Hello students, hope you all are fine. Please protect yourself and others from COVID-19 by following the guideline of Mission Fateh by our CM Punjab. These guidelines are wearing mask, washing hand, maintaining social distancing, remaining vigilant about entry of outsider in your locality, use of COVA app to track patient or virus and maintaining a safe distance from them. These are the important instruction or guideline by under Mission Fateh. So please follow these guidelines very carefully. Thank you. Students, now we are going to start subject thermodynamics 2. Thermodynamics 2 subject basically deals with the effect of work and heat on the system. सबसे पहले हम कोई भी इस सब्जेक्ट में हम कोई भी सिस्टम को कंसिडर करते हैं. सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ अ प्रेस्क्राइब्ड एरिया और कन्फाइंड स्पेस. प्रेस्क्राइब्ड एरिया कोई भी हमने ले लिया, जैसे कि सिलेंडर का बोर है जो, उसको हमने प्रेस्क्राइब्ड एरिया कंसिडर कर लिया और कन्फाइंड स्पेस, और उसके अंदर अगर हम हीट देते हैं या उसको वर्क डन देते हैं, जो भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी स्टडी हम जो कर रहे हैं वो अंडर थर्मोडायनेमिक्स 2 होती है. उसके बाद सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे थर्मोडायनेमिक्स 2 में वो है इंटरनल कंबस्जन इंजन. इंटरनल कंबस्जन इंजन वो इंजन होते हैं जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क डन में. आपका मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, वो फ्यूल को यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उस हीट को आगे कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल वर्क डन में, जिसकी वजह से जो हमारी बाइक है, कार है, ट्रक, बस है, वो मूव करती हैं. इंटरनल कंबस्जन इंजन में जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट किया जाता है. कंबस्जन जो होती है वो फ्यूल की हेल्प से होती है. केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल जो है वो कन्वर्ट होती है हीट में और हीट को आगे मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में इंटरनल कंबस्जन इंजन की क्लासिफिकेशन है जो वो कैसे की जा सकती है. जैसे क्लासीफाई में सबसे पहले आता है कि कौन कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं. पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल यूज़ होता है इसमें एज अ फ्यूल. डीजल इंजन, डीजल यूज़ होता है. गैस इंजन, गैस यूज़ होती है, सीएनजी या एलपीजी. बी फ्यूल इंजन. उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल. जो स्ट्रोक्स होते हैं वो जैसे कि कितनी कितनी मूवमेंट में एक साइकिल कंप्लीट होता है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक्स ऑफ इंजन. जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें एक साइकिल जो है, जो जिस साइकिल के बेस पे ये इंजन काम कर रहा है वो 4 स्ट्रोक्स में कंप्लीट होता है. जैसे कि 4 मूवमेंट होती हैं जो पिस्टन की वो करानी पड़ती हैं, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है. उसके बाद जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें सिर्फ 2 मूवमेंट पिस्टन की होने पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन. इग्निशन कैसे होती है सिलेंडर के अंदर? कोई भी इंजन है उसके इंटरनल कंबस्जन इंजन है उसके अंदर इग्निशन किस चीज़ से होती है? जो पेट्रोल इंजन है उनमें इग्निशन होती है स्पार्क से. स्पार्क प्लग लगा होता है. कोई भी पेट्रोल इंजन है उसमें स्पार्क इग्निशन होती है. उसके बाद आ जाता है कंप्रेशन इग्निशन. कंप्रेशन इग्निशन जो है वो डीजल इंजन में होती है. डीजल इंजन में एयर को उस टेम्परेचर तक लेके जाया जाता है जहाँ तक मतलब वो इतनी गर्म हो जाए कि उसमें जैसे ही डीजल को इंजेक्ट कराया जाए तो कंबस्जन हो जाए उसी टाइम. उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबस्जन. कंबस्जन साइकिल कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकिल जो होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक्स बनते हैं. ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबस्जन साइकिल. ऑटो साइकिल है पेट्रोल की. पेट्रोल जो इंजन है वो ऑटो साइकिल पे डिज़ाइन होता है. डीजल साइकिल डीजल इंजन डिज़ाइन करने के लिए. ड्यूल कंबस्जन जो होती है वो भी डीजल की ही टाइप में जाती है. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर. उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर. अरेंजमेंट जो सिलेंडर का होता है वो कैसा है? वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, इनलाइन इंजन, रेडियल इंजन, वी इंजन. सिलेंडर
जो होते हैं उनकी शेप कैसी है आपस में, जैसे मल्टी सिलेंडर, ये बात है वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, रेडियल इंजन है, जैसे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं। वी इंजन में भी नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं, मल्टी सिलेंडर की बात होती है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग सिस्टम, एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन, जो इसको इंजन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कूल करने के लिए एयर यूज़ हो रही है या वाटर यूज़ हो रहा है। जहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है वहाँ पे रेडिएटर होगा, जहाँ पे एयर होगी वहाँ पे फिन्स बनी होंगी इंजन के ऊपर, जैसे बाइक्स में बनी होती है। पोजीशन ऑफ द सिलेंडर, ये पोजीशन आपको शो हो रही है, पोजीशन जैसे ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी, ये रेडियल है। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ आईसी इंजन। पार्ट ऑफ आईसी इंजन में आता है सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, वाल्व्स, फ्लाई व्हील, क्रैंक केस। तो अभी मैं इनके सारों के फंक्शन बताता हूँ। सिलेंडर क्या होता है, जो आपको ये होल दिख रहा है, ये जो होल दिख रहा है आपको सर्कल, ये सिलेंडर है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंजन इन विच फ्यूल इज बर्न्ड। जो फ्यूल है जो बर्न होता है वो इस सिलेंडर के अंदर होता है, और पावर भी इसी सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होती है। इनसाइड डायमीटर आर कॉल्ड बोर। जब हम इस सिलेंडर के अंदर का डायमीटर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं बोर। द पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर। जो पिस्टन होता है वो इसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ये देखिए, ये सिलेंडर, ये जो चीज़ है ये सिलेंडर है, कटिंग सेक्शन व्यू है आपको दिख रहा, और ये जो है इसमें पिस्टन है, और ये चीज़ है जो क्रैंक शाफ्ट है, कटिंग सेक्शन में था। उसके बाद आ जाता पिस्टन। पिस्टन जो होता है, power developed by the combustion of the fuel is transmitted by the piston to crankshaft through connecting rod। जो पावर प्रोड्यूस होती है कंबस्जन की वजह से, वो उसकी फोर्स जो होती है वो सबसे पहले पिस्टन पे लगती है, जिसकी वजह से पिस्टन पावर स्ट्रोक में नीचे को मूव करता है। जैसे वर्टिकल इंजन की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो चीज़ है ये पिस्टन है। ये एक डायग्राम और दिखाता हूँ इसकी, ये चीज़, ये पिस्टन है, और ये यहाँ पे गजन पिन डलती है, कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होता है। कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, और जो फोर्सेस हैं वो इस पोर्शन पे लगती हैं जो पावर स्ट्रोक में प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द कंबस्टन ऑफ द फ्यूल। इस जगह पे ये एल्युमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन के भी बनते होते थे, अभी एल्युमिनियम एलॉय के यूज़ हो रहे हैं। आगे आ गया पिस्टन रिंग। अभी जो मैंने दिखाया अभी, ये जो रिंग है ये पिस्टन रिंग है। इनका मैं फंक्शन बताता हूँ आपको। पिस्टन रिंग, metallic ring inserted into the grooves provided at top end of the piston। जो फंक्शन होता है इसका, टू मेंटेन अ गैस टाइट जॉइंट बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। ये पिस्टन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एयर रिंग आ जाते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जब सिलेंडर में पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड की मूवमेंट होती है तो ये पिस्टन रिंग जो होते हैं ये सिर्फ कांटेक्ट में होते हैं सिलेंडर के। पिस्टन और सिलेंडर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता कोई भी। ये जो रिंग होते हैं ये कांटेक्ट में होते हैं, और ये एक सीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो गैस है वो सिलेंडर से लीक होकर नीचे क्रैंक इंजन संप में नहीं जाता, जो क्रैंक केस होता है उसमें नहीं जाता। और दूसरा, इसी रिंग की वजह से लुब्रिकेशन रिंग्स भी होते हैं जो लुब्रिकेशन भी करते होते हैं। इंजन ऑयल जो है वो इन रिंग्स में से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो वो रिलीज करता है, ताकि सिलेंडर जो है वो उसकी वॉल पे ऑयल लगता रहे और वो ज़्यादा हीट अप ना हो। ये पिस्टन रिंग देखो आप। कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के एक बिग एंड होता है, एक स्मॉल एंड होता है। जो बिग एंड होता है वो
कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट से, और जो स्मॉल एंड होता है वो कनेक्ट होता है गजन पिन की हेल्प से पिस्टन के सेंटर में। जैसे ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में सेंटर से कनेक्ट होता है। कनेक्टिंग रोड लिंक दैट कनेक्ट द पिस्टन एंड द क्रैंकशाफ्ट बाय मींस ऑफ पिन जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी पिन पड़ती है, इस जगह पे भी एक पिन है, ये जगह भी जो है एक पिन जॉइंट बनाती है, इसलिए इसको पिन जॉइंट बोला जाता है। फंक्शन, इट कन्वर्ट द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। जो वैसे बेसिकली ये कन्वर्ट करती है पावर, कन्वर्ट की जो पावर को पहुंचाती है पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक, और क्रैंक शाफ्ट जो है वो इसको कन्वर्ट करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को करती है कन्वर्ट रोटरी में। ये देखिए कनेक्टिंग रोड, और ये पिस्टन के साथ कनेक्ट है। ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर होल है, यहाँ पे एक पिन लगेगी गजन पे। नेक्स्ट आ गया क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट मैंने आपको पहले बताया इज अ शाफ्ट विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील। इंजन टू व्हील तो करती है, बट ये कन्वर्ट करती है पिस्टन से, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसको कन्वर्ट करने, रोटरी में कन्वर्ट करने में कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट का मेजर रोल होता है। क्रैंक शाफ्ट की शेप, जब ये मल्टी सिलेंडर में यूज होती है तो इसकी शेप ऐसे होती है, और इसमें नंबर ऑफ कनेक्टिंग रोड्स जो होती हैं वो लगी होती हैं। जैसे एक रोड यहाँ पे होगी कनेक्टिंग रोड, अब एक बिग एंड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इधर, चौथा इधर, ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं वाल्व्स। वाल्व्स जो हैं वो दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। वाल्व्स, जो ये वाल्व्स हैं इनके ऊपर एक कैम लगी हुई है। सबसे पहले ये कैम शाफ्ट है, ये जो रोटेट करती रहती है। जब ये पोजीशन जो ये है, अभी पोजीशन ये ऊपर दिखाई हुई है कैम की, ये ऐसे बनी हुई है कैम। अब ये पोजीशन जो इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, स्प्रिंग के ऊपर जो वो बना हुआ पोर्शन, तो ये वाल्व डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। वो जब ऊपर आ जाती है तो वाल्व ऊपर आ जाता है। स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए। वाल्व को जब प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के अगेंस्ट काम होता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद जब कैम आगे घूमती है तो ये ऊपर को मूव कर जाता है। वाल्व का काम क्या है, ड्यूरिंग जो सक्शन होता है उसमें वाल्व ओपन होता है, और जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर में तभी अंदर जा सकता है जब ये इनलेट वाल्व ओपन हो। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व है जो जब कंबस्जन हो जाती है तो जो स्मोक होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये थ्रू द हेल्प ऑफ कैम शाफ्ट यूज होता है। रिटर्न स्प्रिंग, टैपेट्स, कैम शाफ्ट, वॉल्व भी ये चीज़ है। ये वॉल्व, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व। फ्लाई व्हील जो होता है माउंटेड ऑन क्रैंकशाफ्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, रिस्टोर द एनर्जी टू द पिस्टन। जब मैंने अभी बात की थी 4 स्ट्रोक की, 4 स्ट्रोक्स होते हैं जिनकी वजह से एक साइकिल कंप्लीट होता है। 4 स्ट्रोक का मतलब है 4 मूवमेंट होती हैं जो पिस्टन की, उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है। 4 मूवमेंट होनी है तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होना है।
उन 4 मूवमेंट में एक सिर्फ पावर स्ट्रोक होती है। अब पावर स्ट्रोक में एकदम से जो पिस्टन है वो नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है उसकी एकदम से होती है। तो जो फ्लाई व्हील है ये ड्यू टू द हिज मास, अपने मास की वजह से ये उस एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम से जर्क नहीं लगने देता है इंजन को। तो ये फंक्शन है फ्लाई व्हील का, रिस्टोर द एनर्जी ऑफ द पिस्टन। ये फ्लाई व्हील है। अब 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको पहले। A connecting rod, a crankshaft. As the piston travels up and down in the cylinder, ये जो पोजीशंस हैं इनकी, a connecting rod, a crankshaft. As the piston travels up and down in the cylinder, ये कटिंग this सेक्शन lateral व्यू है। motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. The longer the stroke of the piston, the larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder. To propel that piston, ये वाल्व की मूवमेंट आपको दिख रही है स्प्रिंग के अगेंस्ट। इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है। इनटेक मैनिफोल्ड है, फ्यूल इंजेक्टर है जो आजकल आ रहे हैं, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। पेट्रोल इंजन की बात है। फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन हुई, इनलेट वाल्व ओपन हुआ, फिर उसके बाद दोनों वाल्व क्लोज हुए। ये देखिए फर्स्ट स्ट्रोक, इनलेट सक्शन हुई, वाल्व पहला खुला था, ये एक मूवमेंट हो गई। उसके बाद सेकंड स्ट्रोक, ये स्ट्रोक कंप्लीट हुई है अभी। अब सेकंड स्ट्रोक, इसमें कंप्रेशन हुई, दोनों वाल्व क्लोज हैं, इनलेट और आउटलेट, और वहाँ पे जाके स्पार्क ने कंप्रेशन में एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हुआ और स्पार्किंग हुई, इग्नाइट हो गया कंबस्जन। ये शुरू होगी अब कंबस्जन स्ट्रोक, तीसरे वाली एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से पावर प्रोड्यूस हुई है। अब फोर्थ स्ट्रोक आ गया, पिस्टन चौथी बार ऊपर जा रहा है अब, जिसमें एग्जॉस्ट हुआ और एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। एग्जॉस्ट वाल्व आप देख रहे हो, इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये एग्जॉस्ट से बाहर गया। ये बार बार ये स्ट्रोक कंप्लीट होती हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होता है और उसकी वजह से आगे इंजन मूव करता है। अब मैं इसमें एक दो बातें और बताऊंगा। ये जो है क्रैंकशाफ्ट है, ये आपको दिख रही है जो क्रैंकशाफ्ट सिंगल सिलेंडर इंजन की, ये कनेक्टिंग रोड, इसका जो बिग एंड है वो यहाँ पे और जो स्मॉल एंड है वो इस जगह पे, ये होल दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पे कनेक्टेड है पिन की हेल्प से। और ये पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन रिंग पड़े हुए हैं। ये इनलेट ये आउटलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है। यहाँ से मिक्सचर अंदर आता है और इधर से जो फ्यूम्स हैं वो बाहर जाती हैं। ये फ्यूल डिलीवरी है यहाँ पे होती है, मतलब जैसे इंजेक्टर वाले इंजन आ चुके हैं आजकल, तो ये इंजेक्टर वाले इंजन ऐसे फ्यूल जो है इंजेक्ट करते हैं और एयर बाहर से आ रही है थ्रू द एयर फिल्टर। उसके बाद ये जो नीचे है वो एक क्रैंक केस का सम्प है जिसमें इंजन ऑयल होता है हमारे। और ये जो हमें दिख रहा है ये पैरेट कलर, ये वाटर जैकेट्स हैं। अगर इस इंजन को हम मानने कि ये वाटर कूल्ड इंजन है तो ये वाटर जैकेट है, और अगर हम माने इसको कि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है बट एयर कूल्ड है तो ये इसको हम एज अ सिलेंडर लीनर भी कह सकते हैं। ये कि ये लीनर है, इसको बोर कहते हैं। जब भी हम हमारा इंजन
गाड़ी का अगर ख़राब हो जाता है तो हमें इस पिस्टन की मतलब इंजन ऑयल ख़त्म हो जाए और पिस्टन की हीट अप होने की वजह से जो ये बोर ख़राब हो जाए, तो हमें ये जो लीनर है, जो सिलेंडर होता है इस शेप में, इस शेप में होता है, इसको स्लीव बोलते हैं, ये चेंज करवानी पड़ती है। थैंक यू क्लास। दिस इज द टॉपिक फर्स्ट चैप्टर टॉपिक्स of thermodynamics 2.